हेलो एवरीवन, वेलकम टू R2 एकेडमी ऑफिशियल। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 10th। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या हम लोग 10th के बाद अपना जो करियर है वो गवर्नमेंट जॉब में बना सकते हैं। तो यस, आप लोग बिल्कुल अपना करियर गवर्नमेंट जॉब में बना सकते हैं। उसी के ऊपर हमारा ये वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को मैंने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। हमारा फर्स्ट कैटेगरी है जो वो है डिफेंस सेक्टर के जॉब्स, एंड सेकेंड कैटेगरी है वो है क्लैरिकल सेक्टर के जॉब्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर के जॉब्स में हमारा पहला जॉब निकल के आता है वो इंडियन नेवी की तरफ से आता है, इंडियन नेवी एमआर के रूप में। यस, इंडियन नेवी एमआर के रूप में। इंडियन नेवी को अब अग्निवीर में इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए ये भी हमारी भर्ती जो है इंडियन नेवी एमआर की वो अग्निवीर में इंक्लूडेड है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 10th रखी जाती है। इसके इंटेक होते हैं 2 इंटेक पर ईयर। इंटेक मतलब है कि इसके साल में 2 बार फॉर्म निकलेंगे, 2 बार एग्जामिनेशन होंगे, 2 बार इसका सिलेक्शन होगा। यदि हम लोग सैलरी की बात करें तो वो अग्निवीर की सैलरी 21,000 रखी गई है, तो इसीलिए हमारा ये भी इसका भी सैलरी 21,000 रखा गया है। इसकी लीव 1 मंथ रखी जाती है अग्निवीर में, तो इसीलिए इसका भी लीव 1 मंथ रखा गया। प्रमोशन की यदि हम लोग बात करें तो 4 ईयर में आप लोग का कोई प्रमोशन नहीं, बट आफ्टर बिकम परमानेंट आप लोग को प्रमोशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आई होप आप लोग को एमआर के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हमारा जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आता है वो इंडियन नेवी की तरफ से ही निकल के आता है, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के रूप में। तो ये जो है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के जो वैकेंसी है ये अग्निवीर में इंक्लूडेड नहीं है। यस, अग्निवीर में इंक्लूडेड नहीं, ये भी इंडियन नेवी का ही पार्ट है, लेकिन ये अग्निवीर में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसकी एलिजिबिलिटी 10th रखी जाती है, प्लस में इसमें ITI कंपलसरी माना जाता है। इसके इंटेक होते हैं 1 इंटेक पर ईयर, यानी कि साल में इसके सिर्फ एक ही बार फॉर्म निकलते हैं। चूँकि ये अग्निवीर में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए सैलरी स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। इसमें 25,000 सैलरी स्टार्टिंग, प्लस में अलाउंसेस देखने को मिलता है। यदि हम लोग लीव्स की बात करें तो 3 मंथ्स का इसमें लीव देखने को मिलता है हम लोग को। यदि हम लोग प्रमोशन की बात करें तो डायरेक्ट कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के थ्रू यहाँ पे हम लोग को प्रमोशन के चांसेस देखने को मिलते हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में। हमारा जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक की तरफ से निकल के आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड DB डोमेस्टिक ब्रांच के रूप में। इसकी एलिजिबिलिटी 10th रखी जाती है। इसके इंटेक होते हैं 2 इंटेक पर ईयर, और इसकी सैलरी जो है वो रखी जाती है 30,000 विथ ऑल अलावेंसेस। यस, 30,000 विथ ऑल अलावेंसेस। इसमें लीव्स 3 मंथ का लीव्स रखा जाता है। इसमें प्रमोशन विदाउट एनी एग्जामिनेशन आप लोग को प्रधान अधिकारी तक प्रमोट कर दिया जाता है विथ लिमिटेड टाइम गैप, और प्रधान अधिकारी तक आप लोग का प्रमोशन हो जाता है। तो वहाँ पे आप लोग को सैलरी 81,000 देखने को मिलता है, प्लस में अलावेंसेस अलग से। तो यहाँ पे बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारा देखने को मिलता है इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच में। हमारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो निकल के आता है वो इंडियन एयरफोर्स के तरफ से निकल के आता है, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C में। यस, आप लोग को बता दें कि ये जो एयरफोर्स है वो अग्निवीर में इंक्लूडेड है, लेकिन एयरफोर्स ग्रुप C अग्निवीर में इंक्लूडेड नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 10th रखी जाती है। इसमें इंटेक होते हैं 1 इंटेक पर ईयर। यदि हम लोग इसकी सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी रखी जाती है 20,000, प्लस में अलाउंसेस अलग से। यदि हम लोग लीव्स की बात करें तो इसमें 3 मंथ्स का लीव्स रखा जाता है। यदि हम लोग प्रमोशन की बात करें तो इसमें डायरेक्ट कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन अच्छा खासा वेल सेटल्ड करियर देखने को मिलता है, और साथ ही सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट पर ईयर देखने को मिलता है एयरफोर्स ग्रुप C में। हमारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो SSC की तरफ से है, SSC GD कांस्टेबल CAPF में। यस, SSC GD कांस्टेबल CAPF में। आप लोग को बता दें कि SSC GD कांस्टेबल जो है वो CAPF पैरामिलिट्री फोर्सेस पर बहुत सारे पोस्टेज पर वैकेंसी निकालती है, जैसे कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP एंड बहुत सारे पोस्टेज पर ये वैकेंसी निकालती है SSC GD कांस्टेबल। तो यदि हम लोग बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो 10th रखी जाती है। इसके इंटेक होते हैं 1 इंटेक पर ईयर। यदि हम लोग सैलरी की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट होता है, और वो मैटर करता है कि आप किस पैरामिलिट्री में सर्व कर रहे हैं। ऐसे सैलरी जो है वो एवरेज 30,000 का सैलरी रखा जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। यदि हम लोग लीव्स की बात करें तो यहाँ पे 3 मंथ्स का लीव्स रखा जाता है। यदि हम लोग प्रमोशन की बात करें तो हेड कांस्टेबल एंड SI तक आप लोग का प्रमोशन होता है SSC GD कांस्टेबल में। यदि हम लोग इसके फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी 170 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए एंड 77 सेंटीमीटर चेस्ट रहना चाहिए, प्लस में आप लोग को 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। ये है फिजिकल एलिजिबिलिटी।
हमारा जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आता है वो इंडियन आर्मी की तरफ से आता है, इंडियन आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी के रूप में। आप लोग को बता दें कि चूंकि इंडियन आर्मी को अग्निवीर में इंक्लूड कर दिया गया है, इसीलिए इंडियन आर्मी जीडी की भर्ती वो है अग्निवीर में इंक्लूडेड है। इसकी एलिजिबिलिटी 10th रखी जाती है। इंटेक होते हैं इसके 1 इंटेक पर ईयर। यदि सैलरी की बात करें, चूँकि ये अग्निवीर में इंक्लूडेड है इसीलिए इसकी सैलरी 21,000 है। यदि हम लोग लीव्स की बात करें तो इसमें लीव्स हम लोग को 1 मंथ का देखने मिलता है। यदि हम लोग प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन इसमें डायरेक्ट कोई प्रमोशन नहीं है, बट आफ्टर 4 ईयर यदि आप लोग परमानेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग का प्रमोशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। यदि हम लोग अपना नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो वो हमारा एसएससी दिल्ली पुलिस की तरफ से आता है, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रूप में। यदि हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी 10th रखी जाती है। यदि हम लोग इसके इंटेक की बात करें तो इसकी 1 इंटेक होते हैं पर ईयर, यानी कि साल में इसके एक बार फॉर्म निकलते हैं, एक बार एग्जामिनेशन होता है। यदि हम लोग इसकी सैलरी की बात करें तो चूँकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वो सेंट्रल लेवल की जॉब है, इसीलिए इसमें सैलरी आप लोग को 35,000 की सैलरी देखने को मिलती है, प्लस में पर्क। यदि हम लोग इसमें लीव्स देखें तो हम लोग को 3 मंथ का लीव देखने को मिलता है। प्रमोशन हम लोग को हेड कांस्टेबल एंड एसआई तक का प्रमोशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग का एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है इससे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। यदि हम लोग इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें भी 170 सेंटीमीटर हाइट एंड 77 सेंटीमीटर आप लोग के चेस्ट होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड मिनिमम। और हमारा जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आता है स्टेट पुलिस कांस्टेबल के रूप में। यस, स्टेट पुलिस कांस्टेबल के रूप में प्रत्येक स्टेट में स्टेट पुलिस कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास रखी जाती है। इसके इंटेक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इंटेक इसके कब होते हैं, चूँकि ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेट पुलिस की वैकेंसी कब रिलीज़ करती है, तो इसमें इंटेक का कोई कंफर्मेशन नहीं है। यदि हम लोग इसकी सैलरी की बात करें तो आफ्टर कंप्लीशन 30,000 की सैलरी देखने को मिलती है आप लोग को स्टेट पुलिस कांस्टेबल एनी स्टेट। यदि हम लोग इसमें लीव्स की बात करें तो लीव्स ये डिपेंड करता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। यदि आप खुद के डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है तो वहाँ पे आप लोग को लीव्स की क्राइटेरिया नहीं देखने, लेकिन यदि आप लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है तो वहाँ पे आप लोग को 3 मंथ की लीव्स देखने को मिलती है। यदि हम लोग प्रमोशन की बात करें तो यस, आप लोग हेड कांस्टेबल टू एसआई तक प्रमोट हो सकते हैं विद एनी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड विदाउट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आप लोग को अच्छा खासा टाइम गैप देखने को मिलता है स्टेट पुलिस कांस्टेबल में। और सैलरी में भी आप लोग को स्टेट पुलिस कांस्टेबल में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है प्रत्येक ईयर। यदि हम लोग अपना नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमारा वो अब क्लैरिकल सेक्टर में आ जाता है, एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल के रूप में। यस, ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है क्लैरिकल सेक्टर्स की। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो इसकी एलिजिबिलिटी 10th रखी जाती है। इंटेक होते हैं वो इसके 1 इंटेक पर ईयर। सैलरी इसमें 25,000 की सैलरी रखी जाती है, प्लस में पर्क। तो हमारा जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आता है वो है एसएससी की तरफ से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के रूप में। बहुत ही कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता रहता है। एसएससी प्रत्येक वर्ष अपना सिलेक्शन पोस्ट पे वैकेंसी निकालती रहती है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन रखती है। तो यहाँ पे 10th लेवल की भी जॉब्स रहती है, तो यहाँ पे 10th लेवल एलिजिबिलिटी रहता है यहाँ पे। यदि हम लोग इसके इंटेक की बात करें तो इसके 1 इंटेक रहते हैं पर ईयर। सैलरी सेम एज एसएससी एमटीएस, यहाँ पे 25,000 प्लस में पर्क देखने को मिलता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में। हमारा जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आता है इंडियन पोस्ट जीडीएस के तौर पे। इंडियन पोस्ट जीडीएस इसकी एलिजिबिलिटी 10th रखी जाती है। इंटेक होते हैं इसके 1 इंटेक पर ईयर और ये एक स्टेट लेवल जॉब है। इसकी सैलरी जो है वो 20,000 रखी जाती है। आप लोग को बता दें कि यहाँ पे इंडियन पोस्ट जीडीएस में कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग को 10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप लोग का सिलेक्शन होता है और उसी के बेसिस पे आप लोग का यहाँ मेरिट लिस्ट बनता है और उसी पे आप लोग का सिलेक्शन होता है विदाउट एनी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इंडियन पोस्ट जीडीएस की तरफ से निकलता और ये कंफर्म है कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी प्रत्येक ईयर आती है इंडियन पोस्ट जीडीएस के। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो और किसी भी वैकेंसी की यदि आप लोग को डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। आप लोग को उसके रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेंगे और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा
वो 12th लेवल के जॉब्स, बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th, उसका वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।